हर चीज का अपना एक दौर होता है। आपको क्या लगता है नौकरी का रुझान हमेशा रहेगा? नहीं नहीं। आज से 20 साल पहले नहीं था। आज से 30 साल पहले गांव में धिंगाने जबरदस्ती फौजी लगाता, लोग लुक जाता खेता में जाके, जाना नहीं चाहते थे। तो जरूरी नहीं कि उस समय कोई और चीज का दौर था। कभी बीच में इराक जाने का भी दौर आया था। बोलो इराक गई है, फिर गाड़ी घोड़ा फिर कहता अंग जमीन बहुत है, जमीन आ रहे, ब्याह कर देता, छोरी दे देता। आजकल नौकरी का है, 10 साल बाद किसी और चीज का क्रेज आ जाएगा। हमेशा एक जैसा क्रेज कभी नहीं रहना है, धीरे धीरे बिजनेस का क्रेज आ जाएगा। नौकरी सिर्फ 2-3 स्टेटों में बची है, राजस्थान, यूपी, बिहार, एक एमपी, 4 स्टेट है। और भारत में सबसे गरीब स्टेट ये 4 ही है। गोवा में तो वो एक आईएएस का इंटरव्यू था। बोले मैं कहाँ ड्यूटी है? बोले गोवा। बोले वहां जब मुझसे कोई पूछता है क्या, मैं कहता हूँ आईएएस हूँ, तो वो कहते हैं आईएएस क्या होता है? गोवा वाले। इतना डेवलप हो चुका है, नौकरी का कोई लेना देना। आपको क्या लगता है फौज में कौन है? फौज चली 4 राज्यों की वजह से रही है। 4 राज्यों की वजह से चल रही है पूरी फौज। दक्षिणी भारत के मिलेंगे ही नहीं फौज में। उन्हें नौकरी से कोई लेना देना नहीं। अभी एक बच्चा था 14 साल का, सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा कंटेंट बनाता है वो, नाम था उसका अश्विन ऐसे करके कोई नाम। उस बच्चे पे सरकार ने केस कर दिया क्योंकि वो सरकार की पोलिंग खोलता था। सरकार तुमसे नहीं डर रही है। ना सरकार आईएएस की तैयारी करने वाले से डरती है, ना आरएएस की तैयारी करने वाले से, और ना ही तुमसे। क्योंकि उन्हें पता है कि ये चाहे कितना ही पढ़ ले, आईएएस की तैयारी 10 साल कर ले, नौकरी लगने के बाद ये हमारे ही आदेश पे चलेंगे। किसका कहना मानोगे? इनसे सरकार नहीं डरती, तुमसे भी नहीं डरेगी। तुम नौकरी लगते ही गुलाम हो गए, फिर सरकार के कहने पे चलोगे। सरकार ऐसे लोगों से डरती है। 14 साल का बच्चा जिसने अम्बेडकर को पढ़ लिया, भगत सिंह को पढ़ लिया, उसने अरस्तु को पढ़ लिया, उसने सुकरात को पढ़ लिया, वो क्वेश्चन करना शुरू कर दिया उसने सरकार से। आपसे कोई टेंशन नहीं है, सरकार को करो तैयारी। ये नौकरी जो है ना, वो अच्छे दार्शनिकों को खा गई, अच्छे कवियों को खा गई, अच्छे शायरों को खा गई, अच्छे कहानीकारों को खा गई। ये नौकरी सबको खा गई। और वरना पता नहीं आप में से कितनी प्रतिभाएं दूसरे क्षेत्र में निकलती, लेकिन अम्मी बढ़िया रटा मत्स्य जनपद, मत्स्य जनपद। अरस्तु, सुकरात क्या माना था? सुकरात को चेलो, को चेलो। सुकरात को जहर दे दिया था सरकार ने। पता है क्यों? किस जुर्म में दिया पता है? युवाओं को भड़का रहा है। युवाओं को, क्योंकि जो दिमाग में हमारे सेट है जो चीज, अगर उस चीज पर किसी व्यक्ति ने प्रहार किया तो हम इसके दुश्मन हो जाएंगे। जिसने पहली बार बताया कि दुनिया, पृथ्वी जो है वो घूम रही है, उसको भी मृत्युदंड दे दिया था। जो हमारे दिमाग में सेट है कि पृथ्वी क्या ऊपर है, शेष नाग भर रहा हूं, बूढ़ ये दादोजी ने कह दियो, दादोजी गेडियो मार देगा थर। बोले अच्छा तन ज्यादा बेर होएगे, सिंह पर टिकेडी है। क्योंकि हमारे दिमाग में जो चीज है उस पर कोई प्रहार करेगा हम उसके दुश्मन हो जाएंगे। सुकरात जैसे व्यक्ति, इल्जाम सिर्फ, क्योंकि हम ना तो व्यक्ति विकास भी कभी नहीं चाहता, ये ध्यान रखना। जैसे अभी एक फरमान जारी किया, वो लड़कियां मोबाइल नहीं रखेगी। बोलो सोचने की बात है यार, किस सदी में जी रहे हो? और उस सदी में ऐसा फरमान जारी होता है कि लड़कियां मोबाइल नहीं रखी, क्योंकि हमें विकास चाहिए ही नहीं। क्या मोबाइल की वजह से लड़कियां भाग रही है? हीर रांझा के पास कौन सा एंड्रॉइड था रे? लैला मजनू के पास कौन सा था? क्या आज से 20 साल पहले नहीं भागते थे? और ये तो एक दोष देना है, विकास हमें चाहिए ही नहीं। हम जहां पड़े हैं वहां ठीक है। सती प्रथा जिसने बंद की थी उसके दुश्मन हो गए थे लोग, यहां से शुरू करवाने के लिए विदेश चले गए थे सती प्रथा के लिए। हमें विकास नहीं चाहिए, हम जहां हैं हमें वहीं पड़े रहना है बस। जो भी कोई हमारे दिमाग को प्रहार करेगा हम उसी के दुश्मन हो जाएंगे। सुकरात को जहर दिया जा रहा था, बैठा था जेल में, तो वह जहर बनाना बेचारा सोचो कि यार इतना बड़ो महान दार्शनिक है, थोड़ा जहर धीरे बना लिया तो कुछ देर और जी ले यार, इतना महान व्यक्ति। इसको भागने का मौका दिया था, तो भाग यहां से, भाग जा। सुकरात भागा नहीं था। पता है क्यों? बोले यार मैं यहां से, उसका यह था कि तू दूसरे देश में व्यवस्था कर देंगे, वहां तेरी ठीक है, वहां चलाना। बोले यार मैं यहां से भाग के दूसरे देश में गया, ठीक है मुझे मान सम्मान मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं लोग कहेंगे ये भागा हुआ है, मुझे वो सम्मान नहीं मिल पाएगा जो मिलना चाहिए। जहर दिया जा रहा तो वो पूछ लियो कि तो टेमो लगो,
जल्दी करो यार, बहुत लेट कर रहे हो। तो यार पागलेगी, मैं देखा थोड़ी देर और जी ले, बोलना ना मैं तो बस जहर का अनुभव भी लेना चाहता हूँ। अरे इसका अनुभव कैसा है, व्यक्ति मरता कैसे, ये भी अनुभव लेना है। बिंगो चेलो अरस्तूर इंगो चेलो सुन, भारत विजय के लिए निकला, कई चला लेकिन मेन गुरु है। खैबर दर्रे से इसने प्रवेश किया, लेकिन जैसे ही खबर मिली कि सिकंदर आ रहा है, तो वहां से कुछ जातियां भागी, उस साइड से, सिंदौर उस साइड से, और भाग के हमारे राजस्थान की ओर आई, जिसमें से एक नाम है सीवी, कभी आपने सुना होगा। एक नाम है माल, एक नाम है अर्जुनाइन, सुने कभी? ये तीन जातियां वहां से भागी सिकंदर के डर से, जब सिकंदर का आक्रमण हो रहा था। तो वो जो सीवी जाति है वो आके यहां रहने लग गई। कौन सा क्षेत्र? मेवाड़। और यहां एक जनपद बन गया, कौन सा? सीवी जनपद। महाजनपदों में नहीं है ये, 16 महाजनपदों में नहीं, छोटा है ये, कबीला है एक प्रकार का। और सीवी जनपद आपने सुना होगा, मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या है? सीवी या कीवी है, जिसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? मध्यमिका। वर्तमान में चित्तौड़ के पास की एक जगह है मध्यमिका, याद रह जाएगी पक्को। मालो, ये क्षेत्र बीच में टोंक के आसपास, यहां पर जाति आई कौन सी? माल। आपसे मालव का एक ही प्रश्न बनता है, सर्वाधिक सिक्के किस जनपद के मिले हैं? माल जनपद। सिक्का मतलब माल ही तो वेरीफाई हुए, तो भी याद रख लियो, माल जनपद, जिसकी यही है माल। टोंक के आसपास का क्षेत्र हम कह सकते हैं किसमें आएगा? माल। तो ओगट है, वो थे बताऊंगा। एक सवाल का जवाब दे दो, पापा की लाडली, तेरे पापा नहीं पूछ। बता, अर्जुनाइन कहां आएगा? पिछाएगी है, सर्दी गई है अब है, इतनी कौन सर्दी? पूछ, पूछी कितना रुपया हुआ है? बतायो शायद एक दिन 1600 बतायो, कितना 600 बतायो, कितना? शर्म हो रही है। सॉरी, आज बाद तन की कौन को, क्योंकि अब गर्मी गई, अब तो कोट छोड़ देगी है। क्या बताया तू? गंगानगर, याद रहना थोड़ी दूर है उसके थे, पढ़ियो को नहीं। अर्जुनाइन एवं याद रख लिया, अलवर ये क्षेत्र था। कितना जनपद हो गया? अरे अलवर, एक जने कमेंट करिए भाई, अलवर भरतपुर, रीतु बिल्कुल सही है। 3 तो मैन है, फिर सिकंदर के डर से भागे, जिसमें एक सीवी था, एक मालव था और एक अर्जुनाइन था। ये क्षेत्र भारत में अगर हम देखें तो सर्वाधिक लड़ाइयां किस क्षेत्र ने लड़ी? भारत में सबसे बहादुर और साहसी कास्ट, बुद्धिजीवी और बहादुर कास्ट कौन सी मानी जाती है पता है? कौन सी मानी जाती? सिख। क्यों? क्योंकि सिखों ने हमेशा ही संघर्ष झेला है। भी उधर से कोई आक्रमणकारी आए तो कहां आएगा? पंजाब पे। आज भी आप देखोगे तो आज भी पंजाब में 5-7 साल में कोई ना कोई त्रासदी आ ही जाती है, जैसे अभी आई थी। कितनी बुरी, आपा झेल ही कौन पावा, हम नहीं झेल पाएंगे, लेकिन पंजाब आज भी झेलता है। 10-15 साल में कभी बाढ़ आ जाती है, कभी कुछ आ जाता है। तो भारत, क्योंकि जो जातियां संघर्ष करेगी वह खुद ही ताकतवर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लड़ाई करने से ही तो आदमी के अंदर ताकत पनपती है। तो राजस्थान में अगर देखें तो फिर यही क्षेत्र होगा जिस जो युद्ध करेगा, क्यों पंजाब के टच है। तो युद्ध से याद रख लेना, योद्धे क्षेत्र, जिसमें कौन कौन सा जगह आएगी? गंगानगर प्लस से हनुमानगढ़। रह जैसी ध्यान में, गंगानगर और हनुमानगढ़ में कौन सा था? राजधानी वगैरह का कोई उल्लेख नहीं आता है। योद्धे जनपद कहां था? गंगानगर और हनुमानगढ़। ठीक है। एक नाम यहां सुना होगा, ये क्षेत्र क्या कहलाता था? मरु। हाँ, जंगल का इसका, जंगल एक तरीको जंगल की तरीके हुए भाई। थोड़ा सा विश्व में जितने भी मरुस्थल है ना, जितने भी, उसमें सिर्फ एक ही है अपना थार का मरुस्थल, जिसमें लोग रहते हैं।
बाकी किसी भी मरुस्थल में लोग नहीं रहते। जैसे चीन का टकला मकान, ये तो ऐसे मरुस्थल है कि वहां अगर कोई घुस भी गया तो मरेगा, जिंदा वापस नहीं बचेगा। वो सिर्फ आपनो ही संघर्ष है, अपनी मेहनत है कि आप मरुस्थल में भी जनसंख्या बढ़ा दी। ये तो बस की बात कौन देखो दो कौन, राजस्थानी मेहनती तो सदा ही रह रहा है। बाकी विश्व में कहीं भी किसी मरुस्थल में जनसंख्या नहीं है। तो जंगल टाइप क्षेत्र था, तो हम कह सकते हैं कि जंगल प्रदेश जहां झाड़ी वगैरह के अलावा कुछ होता नहीं। और दूसरा नाम मरु का मतलब क्या है, मरुस्थल। और इसलिए बीकानेर राजाओं को क्या कहते हैं, जंगल दरबादशाह।